हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करे। और दोस्तों, क्लास को खूब शेयर किया करिए, जिससे और भी भाई बहन हमसे जुड़ पाएँ। तो देखिए, मैं आप सबके लिए बिहार यस टेट के लिए और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए क्लास लेके चल रही हूँ। तो देखिए, इस समय मैं अलंकार पढ़ा रही हूँ। अलंकार से ढेरों प्रश्न बिहार स्टेट में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा प्रयास है मैं आपको इतने एग्जाम्पल दे दूँ, उदाहरण दे दूँ, यहाँ से परीक्षा में ज़रूर प्रश्न फंस जाए। ठीक है, तो देखिए, आज मेरा मॉक टेस्ट जो है वो 5 है। और दोस्तों, आज हम अलंकार के भेद पे चर्चा करेंगे और अनुप्रास अलंकार के 2-4 उदाहरण बच गए थे तो उनको भी मैं आज ली हूँ। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है अल, ऑप्शन बी है अल, ऑप्शन सी है अलन और ऑप्शन डी है अलम। तो इनमें आप सब अपने अपने आंसर गेस करें। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों, अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। निम्न में अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। देखिए, हम ये उदाहरण जो यहाँ पे लिए हैं ये खूब परीक्षा में पूछे गए हैं। आपका बीएड एंट्रेंस हो गया, इनमें ये सब आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, ऑप्शन ए है अलंकार का उदाहरण। देखिए, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। फिर से सुनेंगे, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। ऑप्शन बी देखिए, विभवशालिनी विश्वपालिनी दुखहत्री हैं, भय निवारणी शांतिकारणी सुख कर्त्री हैं। ऑप्शन सी है, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन। ऑप्शन डी है, मुख मयंक सम मंजु मनोहर, मुख मयंक सम मंजु मनोहर। ऑप्शन ई देखिए, राम रमापति कर धेनु लेहूँ, राम रमापति कर धेनु लेहूँ। और ऑप्शन एफ है, उपर्युक्त सभी। तो मैंने यहाँ पे अनुप्रास अलंकार के 5 उदाहरण को रखा है। ठीक है, तो इनमें दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर आपका एफ, उपर्युक्त सभी। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि यहाँ से आपका अगर अनुप्रास अलंकार का उदाहरण पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 3 देखते हैं। इनमें अनुप्रास अलंकार का उदाहरण नहीं है। देखिए, यहाँ पे नहीं पूछा है कि कौन सा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन ए देखिए, मार सुमार करी डरी, मर मरही न मार, सींच गुलाब घरी घरी, अरी बरेहिन बार। फिर से सुनेंगे एक बार, मार शुमार करी डरी, मर मरही न मार, सींची गुलाब घरी घरी, अरी बरेहिन बार। चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटों से, चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटों से। ऑप्शन सी है, छुरटी है गुरटी या चुरटी अहिर की। ऑप्शन डी देखिए, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो बताइए यहाँ पे कौन सा विकल्प है, कौन सा ऑप्शन है जिनमें आपका अनुप्रास अलंकार नहीं है? यहाँ पे मैंने जितना अलंकार लिया है दोस्तों, देखिए सब में वर्णों की आवृत्ति हुई है। इससे आप ये जान पाइएगा कि ये अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पे व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए,
माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। दोस्तों यही है आपका ऑप्शन डी है, ये अनुप्रास अलंकार इसमें नहीं है। तो फिर कौन सा अलंकार है? तो कल के वीडियो में मैंने इसके पहले जो वीडियो दी थी उसमें बताए थे, जहाँ पे एक शब्द दो बार आए या दो से अधिक बार आए और उनके अर्थ, एक शब्द दो बार आए और उनके अर्थ भिन्न भिन्न हों, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। ठीक है, प्रश्न 4 देखते हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। तो देखिए अनुप्रास अलंकार के कौन कौन से भेद हैं? तो छेका अनुप्रास अलंकार है, वृत्ति अनुप्रास अलंकार है, श्रुत्य अनुप्रास अलंकार है, अंत्य अनुप्रास अलंकार है और लाटा अनुप्रास अलंकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों छेका अनुप्रास, लाटा अनुप्रास और श्रुत्य अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास से प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इनमें छेकानुप्रास अलंकार का उदाहरण है। छेकानुप्रास अलंकार का उदाहरण है, ऑप्शन ए है, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बसती है। ऑप्शन बी है, अमीय भूरि में चूरन चारु समन शकल भव रुज परिवारु। फिर से सुनेंगे, अमीय भूरि में चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। ऑप्शन सी है, ए बी दोनों हैं, ऑप्शन डी है केवल ए है। तो यहाँ पे आपको छेकानुप्रास अलंकार का उदाहरण बताना है। छेकानुप्रास का मतलब होता है दोस्तों छेक, यानी वाक में चातुर्य, बोलने में चातुर्य। देखिए इसमें क वर्ड की आवृत्ति हुई है और ठीक है, और इसमें अमीय भूरि में चूरन चारु समन, इसमें श और श का, और यहाँ पे अमीय य का भूरि में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में छेकानुप्रास का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, बस इतना आप याद रखिएगा, यहाँ से ज़रूर प्रश्न बनेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि इससे बाहर आपका अनुप्रास अलंकार का कोई उदाहरण नहीं आएगा। तो आप इतना पढ़िए, समझिए और इसको याद करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निम्न में वृत्ति अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। निम्न में वृत्ति अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनि कहत लखन शन राम हृदय गुनि। ऑप्शन बी है, चरण चोट चटकत चकोट अरि उपसिर वज्जत बिकट कटक बिछरत वीर बारिज जिम गज्जत। सी है, कलावती केलिवती कलिंदजा, कलावती केलिवती कलिंदजा। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। दोस्तों ये परीक्षा में ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें अलंकार है, अनुप्रास अलंकार लगाएंगे। अगर ये एग्जाम्पल दे के पूछे ये अनुप्रास का कौन सा भेद है, तो आप लगाएंगे वृत्ति अनुप्रास। ठीक है, तो एग्ज़ाम में प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि निम्न सीधे सीधे अनुप्रास अलंकार के उदाहरण दीजिए और अनुप्रास अलंकार के किस भेद का ये उदाहरण है, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो देखिए इनमें आप सब वृत्ति अनुप्रास के अलंकार के उदाहरण पूछा है। तो यहाँ पे कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि कहत लखन शन राम हृदय गुनि, हमने अनुप्रास अलंकार में ये पढ़ा है। और ये दोस्तों अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत वृत्ति अनुप्रास अलंकार का ये उदाहरण है। ठीक है,
और चरण चोट चटकत चकोट, अरि उपसिर वज्जत, विकट कटक बिछरत वीर, वारिज जिम गज्जत। ये भी आपका वृत्ति अनुप्रास के अंतर्गत आता है। और कलावती, केलीवती, कलिंदजा, देखिए सब में क च इन सब व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यहाँ पे ए बी सी तीनों विकल्प वृत्ति अनुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न 7 श्रुति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ऊपर हमने पढ़ा वृत्ति अनुप्रास, आगे देखते हैं श्रुति अनुप्रास। ठीक है, देखिए श्रुति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तेहि निशि में सीता पह जाए, त्रिजटा कहि सम सब कथा सुनाए। फिर सुनेंगे, तेहि निशि में सीता पह जाए, त्रिजटा कहि सब कथा सुनाए। बी है ऑप्शन, पाप प्रहार प्रकट गई सोय, पाप प्रहार प्रकट गई नहीं कई सोय, भरी क्रोध जल जाय न कोय। ऑप्शन सी है, ए बी दोनों हैं, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए श्रुति अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों हैं। तेहि निशि में सीता पह जाए, त्रिजटा कहि सब कथा सुनाए, पाप प्रहार प्रकट कहि कई सोहि, भरी क्रोध जल जाय न कोई। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ए बी दोनों। प्रश्न 8 देखते हैं। देखिए ये बहुत बार पूछा गया है, हमने इसलिए अनुप्रास अलंकार के पांचों भेद को आपको उदाहरण लिखवाया है। तो देखिए, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पंक्ति में अलंकार है। लाटानुप्रास है, वृत्ति अनुप्रास है, श्रुति अनुप्रास है, छेकानुप्रास है। ये दोस्तों टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है, तो इन आप ध्यान रखेंगे इन सभी अलंकार के उदाहरणों को। देखिए, तो राइट आंसर हो जाएगा लाटानुप्रास अलंकार। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत शपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है, प्रश्न 9 देखते हैं। इनमें अंत्य अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। इनमें अंत्य अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। गुरुपद मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। प्रश्न बी देखिए ऑप्शन, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। ऑप्शन सी है, ये तेरा शिशु जग है उदास, और ऑप्शन डी है सभी हैं। तो बताइए इनमें अंत्य अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंत्य अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुपद मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। ऑप्शन बी देखिए, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। अगर इनकी बात करूं तो इनमें होता है प्रतीप अलंकार। ठीक है, प्रतीप मीन्स उल्टा। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इनमें हो जाएगा प्रतीप अलंकार। ठीक है, वहीं पे ऑप्शन सी की बात करें, ये तेरा शिशु जग में है उदास, ये तेरा शिशु जग है उदास। तो इनकी बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार में बार बार कहती हूँ, रूपक अलंकार का एग्जाम्पल एक और है, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, आप एकदम अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है, और ये तेरा शिशु जग है उदास, ये भी परीक्षा में आया हुआ है। ठीक, चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक ली लिबे को काल रसना पसारी है। फिर सुनेंगे, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक ली लिबे को काल रसना पसारी है। इनमें अलंकार है, इस पंक्ति में अलंकार है, उत्प्रेक्षा और यमक है,
उत्प्रेक्षा और अनुप्रास है, उपमा और रूपक है, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इनमें आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए, बालधि विशाल विकराल जाल ज्वाल मानो। ध्यान दीजिएगा, इधर ब की आवृत्ति हुई है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक वाचक शब्द क्या आया है, मानव, ठीक है। तो लगाइए आप सब। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। उत्प्रेक्षा अलंकार में दोस्तों मनु मानो मानहु, जनु जानो जानहु वाचक शब्द होते हैं, और जहाँ पे व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो इनमें आपका उत्प्रेक्षा व अनुप्रास दोनों अलंकार होगा। और ये एग्जाम्पल खूब पूछा गया है, ये उदाहरण बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो बस आज यहीं तक। क्लास कैसी रही दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और हमें सपोर्ट करिएगा। चलिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है आपका यहाँ से जो भी अनुप्रास अलंकार से उदाहरण पूछे जाएंगे यहीं से, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो बस अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।